હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નોર્થ ગુજરાત એજ્યુકેશન સોસાયટી मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 5 विषय हिंदी, पाठ 5 चिड़ियाघर की सैर। तो मित्रों, हमने आगे पाठ 5 पढ़ लिया है, उसका वीडियो भी मैंने भेजा था। आज हम पाठ 5 के स्वाध्याय को पढ़ेंगे। पहला, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 नंबर, चिड़ियाघर देखने के लिए कौन कौन आए थे? चिड़ियाघर देखने के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। 2 नंबर, किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी? शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। 3 नंबर, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। 4 नंबर, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। 5 नंबर, तालाब में क्या था? तालाब में मछलियाँ और बतख थी। गीता ने किसे पत्थर बताया? गीता ने कछुए को पत्थर बताया। 7 नंबर, कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक उसका आवरण है। 8 नंबर, विदेशी पक्षी का नाम क्या है? विदेशी पक्षी का नाम कातुआ है। 9 नंबर, सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या है? सबसे बड़े पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है। अब दूसरा प्रश्न, चिड़ियाघर में जाकर जो करना चाहिए उसके सामने सही का और जो नहीं करना चाहिए उसके सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, नवीन पिंजरे से काफ़ी दूर रहकर जानवर देखता है, तो ये सही है। हमें प्राणियों से दूर रहकर जानवरों को देखना चाहिए। 2 नंबर, अरुणा जानवरों के पास जोर से चिल्लाती है, ये हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए गलत का चिन्ह लगाया है कि उनके पास जाके हमें जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए। शिल्पा जानवरों की ओर कंकड़ फेंकती है, तो ये गलत बात है। राजू जानवरों को चिढ़ाता है, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए। 5 नंबर, अनिल चुपचाप जानवरों को देखता है और आगे निकल जाता है, तो ये सही है, हमें यही करना चाहिए। 6 नंबर, गीता बंदर के पिंजरे के पास में केला फेंकती है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। वहाँ पे लिखा होता है कि जानवरों को खाना देना मना है, इसलिए हमें केला खाने की चीज़ है, हमें फेंकना नहीं चाहिए। अब आगे का प्रश्न पहचानिए और विधान के सामने कोष्टक में से उचित नाम लिखिए। यहाँ पे प्राणी और पक्षियों के नाम लिखे, कछुआ, मोर, हाथी, गैंडा, लंगूर, भालू और जिराफ। पहला है, मेरी नाक पर एक सींग है, तो वो कौन है? गैंडा। गैंडे की नाक पर एक सींग होता है। दूसरा नंबर, मेरी गर्दन लंबी है, तो यह है जिराफ। 3 नंबर, मैं एक हिंसक जानवर हूँ और 2 पैरों पर चल सकता हूँ, हमने पाठ में पढ़ा था, तो वो है भालू। 4 नंबर, मेरा खोल पत्थर जैसा है, तो वो है कछुआ, जिसका खोल उसका आवरण पत्थर जैसा होता है। 5 नंबर, मैं पंख फैलाकर नाचता हूँ, तो वो है मोर, जो अपने पंख फैलाकर नाचता
है। 6 नंबर, मुझे एक लंबी सूंड है, तो वो है हाथी। हाथी की सूंड लंबी होती है। 7 नंबर, मेरा मुंह काला है, तो वो है लंगूर। लंगूर जाति का जो बंदर होता है उसका मुंह काला होता है। आगे प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प लिखिए। इनमें से कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ नहीं है? तो मना, निषेध, सी, मन और डी है रोक। तो इसमें ये जो तीनों ए, बी और डी, ये तीनों मनाही शब्द के अर्थ है, लेकिन नहीं है तो सी। सी मतलब मन है, वो मनाही शब्द का अर्थ नहीं है। 2 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द खोल शब्द का अर्थ नहीं है? तो ए आवरण, बी कवच, सी कांच, डी बख्तर। तो आवरण, कवच और बख्तर ये तीनों 3 खोल शब्द के अर्थ है, लेकिन सी कांच उसका मतलब खोल नहीं होता है। 3 नंबर, गेंडे की नाक पर खाली जगह होता है। ए कान, बी सींग, सी टीका, डी पैर। तो उसमें आएगा बी सींग। गेंडे की नाक पर सींग होता है। 4 नंबर, शुतुरमुर्ग सबसे खाली जगह पक्षी है। छोटा, लंबा, बड़ा या मोटा? तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। 5 नंबर, लंगूर का मुंह खाली जगह होता है। सफ़ेद, लाल, हरा या काला? तो लंगूर का मुंह काला होता है। 6 नंबर, खाली जगह के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। भालू, शेर, लंगूर के मगर? तो शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। अब आगे नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। एक, कुदाल, किलकारी, कपूर, कंगाल, कारावास, कीर्ति और कृषि। तो सभी शब्द क से शुरू होते हैं। हमें शब्दकोश के क्रम में जो कक्कावारी में स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, तो इसमें से हमें सबसे पहले स्वर लेना चाहिए। इसमें से कोई स्वर नहीं है, लेकिन जो पहला शब्द क से शुरू होता है तो हमें पहले क वाले शब्द लिखने हैं, लेकिन क वाले शब्द सभी है तो हमें मात्रा बदलनी है। सबसे पहले अनुस्वर वाली मात्रा, फिर क, का, की, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऐसे हमें उसे उचित स्थान पर लिखना है। तो सबसे पहले आएगा कंगाल, कपूर, कारावास, किलकारी, कीर्ति, कुदाल और कृषि। 2 नंबर है जगत, जंगल, जौ, ज्ञान, पतंग, पीला और क्षीर। इसमें से 3 शब्द ज वाले, फिर ज्ञ, फिर प और क्ष। तो हमें सबसे पहले शब्दकोश में जो अक्षर पहला आएगा उसे लिखना है। तो शब्दकोश में पहला अक्षर क्ष जो है वो क और स से बनता है, तो क वाला अक्षर कहा जाता है, तो इस सबसे पहले आएगा क्षीर। फिर ज आता है, तो ज में पहले अनुस्वार वाला शब्द आएगा जंगल, फिर जगत, फिर जौ, फिर आएगा ज्ञान, फिर पतंग और पीला। 3 नंबर कार, कलम, कंकड़, केकड़ा, कौआ और क्षमा। ये सभी शब्द क वाले हैं, तो हमने क वाले शब्द में हमें फिर मात्राएं देखनी है। तो सबसे पहले अनुस्वर वाली मात्रा, फिर क से कलम, फिर क की आ मात्रा कार, फिर क की ई मात्रा ए मात्रा केकड़ा, फिर कौआ, फिर क्षमा। 4 नंबर है गाजर, मोर, बिल्ली, कुत्ता, जार और ज्ञान। तो सबसे पहले आएगा कुत्ता, गाजर, जार, ज्ञान, बिल्ली और मोर। फिर 5 नंबर है साईं, साधु, सार, संपत्ति, साहस, सत्यव्रत, संजोग। तो पहले अनुस्वार वाली संजोग, इसमें अनुस्वार वाले स 2 है,
तो हमें दूसरा शब्द अक्षर देखना चाहिए। दूसरा अक्षर संयोग में ज और संपत्ति में प है, तो ज पहले आता है, इसलिए संयोग शब्द पहले आएगा। उसके बाद संपत्ति, फिर सत्यव्रत, फिर सा मतलब साई, साधु, सार और साहस। पिछले चारों शब्द सा से शुरू होते हैं, तो हमें दूसरा अक्षर देखना चाहिए। पहले ई आएगा स्वर, फिर ध, फिर र और स, इसलिए संयोग, संपत्ति, सत्यव्रत, साई, साधु और सार और साहस। उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। उदाहरण, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। यहाँ पे बंदर के नीचे लिटी कर रेखांकित बंदर को किया गया है, तो उसका लिंग परिवर्तन किया है बंदरिया। तो हमें लिंग परिवर्तन करना है। 1 नंबर, तालाब में हाथी नहा रहा है, तो हाथी का लिंग परिवर्तन करना है। तालाब में हथिनी नहा रही है। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है, तो रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। जंगल में मोरनी नाच रही है, मोरनी का लिंग परिवर्तन होता है मोर, तो जंगल में मोर नाच रहा है। तो यहाँ पे जिसके नीचे जिस शब्द को रेखांकित किया है वो तो उसका लिंग परिवर्तन करना है, लेकिन लिंग परिवर्तन के आधारित पीछे वाले शब्द भी बदल जाते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर शब्द बदले जाते हैं। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, तो उसका जवाब है पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। नीचे दिए गए जंगल का वर्णन कीजिए। यह जंगल का चित्र है। तो जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक पेड़ पर बंदर है, बहता हुआ झरना भी है। उसके एक किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है। हिरन पानी पी रहे हैं। बतख पानी में तैर रही है। जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है। हरी घास पर खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यह जंगल का बड़ा मनोहर दृश्य है। यहाँ पे हमने चित्र देखा, तो यह बड़ा मनोहर मन भावन दृश्य है जो हमें पसंद आ जाता है हमें। अब ये दिए गए चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह किसका दृश्य है? यह जंगल का दृश्य है। 2 नंबर, लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम क्या है? तो लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम जिराफ है। हाथी कहाँ खड़ा है? हाथी झरने के किनारे खड़ा है। 4, शेर कहाँ छुपकर बैठा है? शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है। 5, बतख क्या कर रही है? तो बतख पानी में तैर रही है। 6, आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? तो जवाब है आकाश में 3 पक्षी दिखाई दे रहे हैं। 7, खरगोश कहाँ बैठा है? तो खरगोश हरी घास पर बैठा है। प्रश्न 10 है, प्राणी और पक्षी के हिंदी और गुजराती नाम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गेंडा, तो उसे गुजराती में कहते हैं गेंडो। कछुआ तो काचबो। हाथी तो हाथी। भालू यानी रींछ। कातुआ काका कौआ। बंदर वांदरो। ऊंट तो ऊंट। तोता पोपट। मोर तो मोर। मगर तो मगर। शेर सिंह। बतख तो बतख। जिराफ तो जिराफ। शुतुरमुर्ग तो शाहमृग। मछली तो माछली। भेड़िया तो परू। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ अजब कुछ गजब कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं। वयस्क को अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 10 बार झपकाते हैं।
तो मतलब कि छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी पल को मतलब अपनी પાપણ આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ અને 1 કે 2 વાર જ ઝબકાવે છે, જ્યારે મોટા હોય છે એ 10 વખત ઝબકાવે છે। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है कि આપણા શરીરને એક ટાઈમનું ખાવાનું मतलब બપોરે ખાધું હોય તો બપોરનું ખાવાનું પચાવતા એને 12 કલાકનો સમય લાગે છે। चिड़ियाघर के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो चिड़ियाघर ऐसा स्थान है जहाँ पशु पक्षी रखे जाते हैं। अगर हम बहुत सारे प्राणियों को एक ही जगह देखना चाहते हैं तो हमें चिड़ियाघर में जाना पड़ता है। चिड़ियाघर में लंबी गर्दन वाला जिराफ देखने को मिलता है। वहाँ महाकाय हाथी भी होता है। हाथी की सूंड लंबी होती है। गैंडे की नाक पर एक सींग होता है। भालू को 2 पैरों पर चलता देखकर हम खुश होते हैं। लंगूर का मुंह काला होता है। नाचता हुआ मोर और सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग भी वहीं देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी कई पशु पक्षी चिड़ियाघर में होते हैं। अगर आप चिड़ियाघर में जाओगे तो देखना कि कौन कौन से पशु और कौन कौन से पक्षी देखे और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना। यहाँ पर